Once again, I welcome you. It is a triangle, class 10, प्रश्नावली 6.5। और इस प्रश्नावली में स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट प्रमेय को जान लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो है पाइथागोरस का प्रमेय। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का जो वर्ग होता है उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे देख लें। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है उस त्रिभुज की शेष दो भुजाएं होती हैं। ये आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, इसकी शेष दो भुजाएं कौन कौन, ए बी और बी सी। ठीक है, एक कर्ण है कर्ण ए सी का जो वर्ग है शेष दो भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है या सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय पर आधारित तमाम क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में आते हैं। और जस्ट इसका जो अपोजिट प्रमेय है पाइथागोरस का वो ये है कि त्रिभुज की एक भुजा का जो वर्ग होता है यदि उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज माना जाता है। लुक सीट। तो ये त्रिभुज है। यदि इस त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग या कह लें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ए सी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यदि इस कंडीशन में आता है तो यह जो प्रथम भुजा है इस भुजा के सामने का जो ये कोण है वह 90 डिग्री होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट प्रमेय आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद इस चैप्टर में आइए हम लोग प्रोग्रेस करें इसके क्वेश्चन आंसर को। देखिए प्रश्नावली 6.5, इसमें एक क्वेश्चन है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दिया गया है और निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। यदि कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसके कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहला देख रहे हैं 7 सेमी, 24 सेमी, 25 सेमी। तो हम क्या करेंगे, क्या पहचान करेंगे इसमें से, देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, जैसे 25 है तो 25 का वर्ग करेंगे 625। बाकी शेष दो भुजाएं हैं 7 और 24, 7 का वर्ग करेंगे 7×7=49। फिर 24 का वर्ग करेंगे 576। अब दोनों को जोड़ेंगे। यदि योग करने पर बड़ी भुजा के वर्ग जो 25 है उसके बराबर आ जाता है इन छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तब तो यह समकोण त्रिभुज है। लुक सीट। तो यहाँ पर 25 का जो सबसे बड़ी भुजा है 25 का वर्ग करेंगे तो 625 है और छोटी भुजा 7, 7×7=49 और दूसरी छोटी भुजा 24, 24, 24 हम 576। अब दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़िए। ठीक है, 49 और 576 जोड़ेंगे तो 625 आ गया। करेक्ट। इन दोनों का वर्गों का योग 625 और सबसे बड़ी भुजा स्वयं 625 ये बराबर आ गया। इसका मतलब कि यह जो दी गई माप है यह जो है वह त्रिभुज होगा जो कि 90 अंश का बनाएगा कोण, यानी यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे बड़ी भुजा जो 25 सेमी है वहीं इसका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें 3 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी, इनका वर्ग करिए। ठीक है, 8 का वर्ग करेंगे बड़ी भुजा है 64 आएगा, 3 का 3 त्रिका 9, 6 4 का 36, 9 36 जोड़ेंगे 45 आएगा, जबकि ये 64 है यानी बराबर नहीं आया, अर्थात यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी कर लेना है। और चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13, 12 और 5वां। 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का करेंगे तो 144, 5 का करेंगे 5 5 25, 144 और 25 जोड़िए। ठीक है, जोड़ने पर 169 आया यानी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, अर्थात यह भी समकोण त्रिभुज है। तो इसका कर्ण क्या होगा, वहीं सबसे बड़ी भुजा जो होती है वहीं उसका कर्ण माना जाता है। 13 सेमी इसका कर्ण होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू।